हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नंबर 1 पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम, लंबाई, मुहाना तथा उनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर कट करेंगे। फ्रेंड्स, हर बार देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में नदियों से एक ना एक क्वेश्चन तो हर बार लिया जाता है। या तो उनकी लंबाई पूछ ली जाती है, या फिर उनका उद्गम पूछ लिया जाता है, या फिर ये कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी कितनी लंबी है, ये सब कुछ जानकारी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो वही हमने इसमें लिया गया है। तो इस क्लास में हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी हमारी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री हिमनद। कहाँ पर है? गंगोत्री हिमनद। तथा इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 2525 किलोमीटर। तथा इसका मुहाना यानी कि ये कहाँ जाकर मिलती है, या फिर कहाँ जाकर किस नदी में या सागर में ये जाकर मिलती है, उसका वो मुहाना कहलाता है। ये जाकर सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ जाकर ये गिरती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसी के साथ में अगली नदी है जो यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी यह सहायक नदी है, और ये भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि गंगा नदी की है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो है यमुनोत्री इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। तथा जो ये कहाँ जाकर मिलती है? ये त्रिवेणी संगम पर इलाहाबाद में मिलती है, और इसमें गिरती है, ये गंगा नदी के साथ मिलती है तथा उसकी ये सहायक नदी है। इसके बारे में अन्य जानकारी है कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है, ठीक है। अगली जो नदी है हमारी वो है सरस्वती नदी, ठीक है। अगली है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। कौन सी है वो? यमुना, गंगा और सरस्वती, ठीक है। अगली नदी हमारी क्षिप्रा नदी है। उद्गम स्थल है इसका धार, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी जो लंबाई है वो है 196 किलोमीटर। इसका मुहाना है चंबल नदी। ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश या मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर है, और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। अगली नदी हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो इसका अमरकंटक। कहाँ से है? अमरकंटक है हमारा अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, ठीक है। तथा इसका जो मुहाना है खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, जो कि अरब सागर में जाती है। ये
पश्चिम की ओर बहने वाली ये भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इसके बारे में अन्य जानकारी है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है हमारी गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर। कौन सा? त्र्यंबकेश्वर। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है या बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिलती है। इसके बारे में अन्य फैक्ट हैं। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं। इसी के साथ में अगली नदी हमारी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ताला कावेरी। कहाँ से है? ताला कावेरी। इसकी जो लंबाई है वो है 760 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो मुहाना इसका कावेरी डेल्टा, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या मिलती है। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर। कौन सा? तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं। अगली नदी हमारी कृष्णा नदी। ठीक है, अगली कृष्णा नदी है हमारी। इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उद्गम है वो है महाबलेश्वर। कौन सा है? इसका स्रोत या उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। इसकी जो लंबाई है वो है 1290 किलोमीटर। कितनी? 1290 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो मुहाना ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इस नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र नदी माना जाता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। यानी कि ये भी नदी भारत की गंगा नदी के समान ही है। अगली नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो उद्गम है वो है तिब्बत। ठीक है, कहाँ से? ये तिब्बत के पठार से निकलती है, कैलाश पर्वत के पास से। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि भारत की बहुत सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम है कहाँ से? तिब्बत, कैलाश पर्वत। ठीक है, इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ठीक है, अगली ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र या ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट से है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है महानदी। कौन सी? महानदी। ठीक है, इसका उद्गम है धमतरी। ठीक है, धमतरी से निकलती है 80 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 885 किलोमीटर तथा ये इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ठीक है, इस नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारी है। महानदी का
उद्गम रायपुर के समीप, महानदी का उद्गम रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? महानदी। इसी के साथ में अगली नदी देखते हैं हम। अगली जो नदी है वो है अलकनंदा नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो भी गंगोत्री हिमनद, ये भी जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहीं से इसका भी उद्गम है। इसका है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 195 किलोमीटर। इसका मुहाना है गंगा नदी, यानी कि ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इस नदी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है, अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के 2 मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। अगली नदी है हमारी भागीरथी नदी। इस नदी का उद्गम भी गंगोत्री हिमनद से है और इसकी जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। इसका मुहाना यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भीलांगना नदी के संगम पर बना है, जो विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं इसी के साथ में ही। अगली नदी हमारी सरयू नदी है। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके साथ में कुछ अगली नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। किसकी में? कश्मीर की घाटी में इस सुंदरता से 4 चांद लगा देती है। ठीक है, अगली जो नदी है हमारी वो है चंबल नदी। ठीक है, देखते हैं इसको भी। चंबल नदी है। ठीक है, अगली नदी हमारी चंबल नदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो है जानापाव पर्वत। कहाँ से? जानापाव पर्वत, ये मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों में बहती है तथा इनमें से निकल के उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। इसका जो मुहाना या ये कहाँ जाकर मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जाके। ठीक है, अगली इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं हम। चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख या मुख्य सहायक नदियाँ क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनू नदी है। इसी के साथ में ही हम आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद।